हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल का। आज है दिनांक 20 नवंबर 2020, दिन है शुक्रवार और प्रति शुक्रवार का दिन होता है रिकॉर्डिंग क्लब में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो साथियों, आपके इंतजार को खत्म करने के लिए आ गया हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 121। सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लब के पांचों समूहों में जो नए नए साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी का रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। साथियों, जिस प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब में रविवार के दिन समसामयिक विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाती है, सोमवार को तकनीक से संबंधित चर्चा की जाती है, गुरुवार को ग्रुप इन्फो आता है, ठीक शनिवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। उसी कड़ी में शुक्रवार को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आता है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रिकॉर्डिंग क्लब की बनने की कहानी और उसके पश्चात हुई गतिविधियों से आपको परिचित कराने का कार्य किया जाता है। तो आज का यह द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का पार्ट 121 है और अभी रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी मेरी जुबानी प्रस्तुत की जा रही है। इससे पहले कई वरिष्ठ साथी इस कहानी में अपनी भूमिका का जिक्र आपके साथ कर चुके हैं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब चालू की थी संदीप त्रिवेदी जी ने। बाद में हमारी प्रमुख वाचिका जयवंती मैडम की स्टोरी आपने सुनी, कैसे वे रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़ी और रिकॉर्डिंग क्लब का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। फिर संदीप त्रिवेदी जी ने आगे बढ़ाया। बीच में डॉक्टर सूर्य प्रकाश शर्मा ने रिकॉर्डिंग क्लब में अपनी भूमिका और रिकॉर्डिंग क्लब के साथ समय को आपके साथ साझा किया। कुछ समय पश्चात आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने अपने साथ बातें शेयर की और बाद में संदीप जी ने इसको गति प्रदान करते हुए जब रिकॉर्डिंग क्लब में मेरी भूमिका का समय आया तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब मुझे सौंप दी और पार्ट 106 से लेकर आज तक का यह सफर आप मेरे साथ जारी रखे हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मेरे माध्यम से जो कहानी सुन रहे हैं वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होंगे। तो चलिए इसी यादों के झरोकों में झांकते हैं और जो रिकॉर्डिंग क्लब का प्रथम दृष्टिवादी सशक्तिकरण सम्मेलन पुष्कर में 2017 में आयोजित किया गया था, उसकी यादें ताजा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 120 मैंने समाप्त किया था कि
पुष्कर कन्वेंशन का पहला दिन संपन्न हो गया था। सांस्कृतिक संध्या और भोजन भोजन करने के उपरांत सभी साथी भोजन करने के उपरांत विश्राम के लिए अपने अपने कक्षों में चले गए थे। मैं भी और मेरे साथी भी अपने अपने कक्षों में पहुंच गए थे विश्राम करने के लिए। दूसरा दिन जब होना था तो रिकॉर्डिंग क्लब में एक अनोखा सेशन था और मैंने इस प्रकार के कन्वेंशन में यह पहली बार सेशन होता हुआ सुना था। उस सेशन का नाम था योगा। तो दूसरे दिन की शुरुआत योगा के साथ होना थी, जिसके लिए 6:30 से 7:30 बजे का समय आरक्षित किया गया था। तो इसी योगा की तैयारी के लिए सभी को जगाने का काम संदीप त्रिवेदी और उनके अन्य साथी कर रहे थे। बारी बारी से एक एक कमरे में विश्राम करने वाले साथियों को वो जगा रहे थे कि चलिए उठिए, तैयार हो जाइए, योगा सेशन चालू होने वाला है। इसी कड़ी में भाई संदीप त्रिवेदी मेरे कक्ष में भी आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब तक हमने दरवाजा नहीं खोला तब तक ये दरवाजा बजाते रहे। फिर दरवाजा खोला गया मेरे द्वारा और बोले कौन है यहाँ पर। मैंने बोला सर मैं विनोद गढ़वाल और एमपी के हम लोग हैं यहाँ पर। तो विनोद जी फटाफट तैयार हो जाइए और योगा का सेशन चालू होना है, तो वहां पर आइए। मैंने बोला ठीक है सर, आते हैं हम तैयार होकर। और ऐसा करके हमने दरवाजा वापस बंद कर लिया। हुआ यूं था साथियों, क्योंकि इसके एक दिन पहले ही सफर कर आए थे हम, और ट्रेन में आप सभी जानते हैं कि कितनी नींद आती है। तो थकावट थी और यहाँ पर जब पहुंचे थे तो मैंने पिछले वाक्य में जो पिछला ऑडियो आया था मेरा रिकॉर्डिंग क्लब स्टोरी का, तो उसमें बताया था कि मैं आदरणीय लालजी यादव के कारण काफी परेशान रहा स्टेशन उतरते ही। और काफी परेशान के पश्चात जैसे तैसे हम टीपानंदा आश्रम पहुंच गए थे, जहां पर पुष्कर कन्वेंशन आयोजित हो रहा था। और जब वहां पर पहुंचे थे तो काफी सारे काम वहां पर चालू हो चुके थे। रजिस्ट्रेशन हो रहा था, फटाफट तैयार भी होना था, नाश्ता वगैरह और कार्यक्रम में भाग लेना था। तो बिल्कुल भी विश्राम की स्थिति में हम नहीं रहे। और जब पहला दिन समाप्त हुआ था तब भी लगभग 11 बजे का समय हो चुका था। तो काफी नींद आ रही थी, सुबह सुबह गुलाबी ठंड भी थी। तो ऐसे में ठंड के समय उठना बहुत मुश्किल वाला हो रहा था। तो संदीप भाई गए तो हमने फटाफट दरवाजा बंद करा और वापस सोने लगे। किंतु 15-20 मिनट बाद संदीप जी वापस आ गए कि चलिए उठिए उठिए। तो जैसे तैसे मैंने ठीक है सर मैं चल रहा हूं आपके साथ। तो मैं इनके साथ बाहर आ गया थोड़ी देर, और उस स्तर पर जाकर कहना चाहिए क्या कहूं मैं आपको, गच्चा देकर मैं वापस जाकर सो गया। अब उस समय रिकॉर्डिंग क्लब में पहला अनुभव था। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच गए और फिर दिन की शुरुआत हमने हमारे हिसाब से ही की। अब इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे तब संदीप जी मुझे क्या कहेंगे वो तो नहीं पता है, किंतु हाँ हकीकत यही थी कि मैंने योगा सेशन में भाग नहीं लिया। ना तो मैंने और मेरे साथ जो लोग गए थे उन्होंने भी नहीं योगा सेशन को अटेंड किया। तो नाश्ता किया गया। नाश्ता काफी
इंटरेस्टिंग था। उपमा, रसगुल्ले और एक आध और भी कुछ आइटम था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, किंतु हाँ मजेदार नाश्ता रहा। और फिर सेशन का दौर चालू हुआ। लगभग 2-3 सेशन हुए, काफी इंटरेस्टिंग, जिनके बारे में संदीप जी पुष्कर कन्वेंशन की जब कहानी सुना रहे थे आप सुन चुके हैं। तो जैसे जैसे सेशन होते जा रहे थे वैसे वैसे रिकॉर्डिंग क्लब का कन्वेंशन अपनी चरम स्थिति पर पहुंच रहा था। अंत में समापन समारोह हुआ और उस समापन समारोह का सेंटेंस संदीप जी के इस वाक्यांश के साथ हुआ था कि चलिए साथियों, अब हम उस ओर अग्रसर होते हैं जहां पर कहा जाता है दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सुरमा। संदीप जी ने अपने समापन समारोह के अंतिम वाक्यांश के रूप में यही वाक्य कहा था और उनके इस वाक्य के साथ सभी को आमंत्रित किया था भोजन कक्ष में, जहां पर भोजन कक्ष में दाल बाटी और चूरमा सभी को खाना था। तो बहुत स्वादिष्ट रहा। किचन में जब हम गए, भोजनशाला में जब गए, तो दाल बाटी और चूरमा का आनंद लिया गया और औपचारिक रूप से कन्वेंशन जो है वो समाप्त हुआ। कन्वेंशन में सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए और इस स्मृति चिन्ह को भी दिए जाने की एक घटना थी। अब क्योंकि सभी सेशन और उनके जो स्पीकर मॉडरेटर थे उनको दिया जाना था, तो ऐसे में मेरा कोई रोल संदीप जी की नज़र में नहीं था। तो फिर जब कपिल भाई ने मुझे अपने साथ में रखा तो फिर उसमें कपिल जी के साथ साथ मुझे भी स्मृति चिन्ह दिया जाना था, किंतु मंच पर तो संदीप भाई मुझे नहीं दे पाए। अंत में उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट करके मुझे भी स्मृति चिन्ह आते समय दिया। तो ऐसा करके फिर जब सभी लोग जाने लगे तो संदीप भाई को हमने कहा कि संदीप जी, हम यहाँ तक आए हैं तो हम पुष्कर भी घूमना चाहते हैं। तो संदीप भाई ने कहा हाँ हाँ विनोद जी, मैं थोड़ा सा आप वेट करिए 5-10 मिनट, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो सभी को संदीप जी विदा कर रहे थे। लगभग 3-3:30 का समय हो चुका था। फिर संदीप जी ने हर्षिता या कविता को हमारे साथ जाने के लिए कहा था कि ये आपको पुष्कर घुमा देंगे, लेकिन हर्षिता की अपनी व्यस्तताएं थी क्योंकि सभी को वो देख रही थी। तो फिर काफी लोग जा रहे थे पुष्कर घूमने, तो फिर हम उन सबके साथ में ही पुष्कर घूमने चले गए और हमने पुष्कर का भ्रमण किया। इस समय में स्वर्गीय ललित सोनी जी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम पुष्कर के मंदिरों का भ्रमण कर रहे थे तो आदरणीय स्वर्गीय ललित जी सोनी और उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ घूम रही थी। तो आज एक बार पुनः मैं आदरणीय सोनी जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और पुष्कर कन्वेंशन
यानी कि पुष्कर का पूरा भ्रमण करने के पश्चात हम पुनः लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास पीपानंदन आश्रम पहुंचे और अपने रूम को हमने खाली किया, सामान उठाया और हम अजमेर की ओर प्रस्थान किए। हमारी ट्रेन में कुछ समय था तो मेरे कुछ साथी अजमेर की दरगाह पर भी गए और फिर अजमेर शरीफ के दर्शन करने के पश्चात हम हमारी जो ट्रेन थी लिंक एक्सप्रेस उसमें बैठकर इंदौर वापस आ गए। तो इस प्रकार मेरा पुष्कर कन्वेंशन में सम्मिलित होने के जो तमाम कयास थे वो खत्म हुए। मैं पुष्कर कन्वेंशन में शामिल हुआ और एक सुखद अनुभव के साथ वहां से लौटा। अब पुष्कर कन्वेंशन के बाद जब मैं वहां से लौटा तो जितना मुझे लोगों ने वहां पर नहीं जाना था उसके बाद लोगों ने मुझे जाना। तो वह क्या कारण था जिससे लोगों ने मुझे ज्यादा से ज्यादा जाना और रिकॉर्डिंग क्लब में मेरी सक्रियता को पहचाना। ये सारी ही बातें मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा। किंतु द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 122 में तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और बने रहिए रिकॉर्डिंग क्लब के साथ। यदि अभी तक आपने रिकॉर्डिंग क्लब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर अपनी राय हमें बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं और आप इनमें क्या सुधार चाहते हैं। वीडियो के अंत में एक अपील, कोविड-19 का प्रकोप पुनः एक बार अपने पैर पसार रहा है। सावधानी ही सुरक्षा है क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अतः आप सभी से रिकॉर्डिंग क्लब गुजारिश करता है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क सदैव पहनकर रखें, अच्छे तरीके से अपने मास्क को लगाएं। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से हाथों को धोएं। खुश रहें, खुश रखिए, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Send button.